हाई स्कूल पास करना है, इंटर पास करना है, डिग्री पास करना है, 8th पास करना है। आज तक हम लोग परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई की। यस और नो? यस। कामयाबी की किताब पढ़े? क्या पढ़े? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी है? नहीं। जल बनाने की विधि। आज बाढ़ ही बाढ़ है, चारों तरफ जल ही जल है। कभी पढ़ा पैसा कमाने की विधि? नो। अमीर बनने की विधि? नो। डायमंड बनने की विधि? नो। अरबपति बनने की विधि? कभी पढ़ा? नो। इसलिए तो नहीं बने। पूरा दिमाग को डस्टबिन बना दिया गया। अकबर, हुमायूं, बाबर का पूरा खानदान हमें पढ़ाया गया। क्या करेंगे जान के बताइए? वो 100 फीट नीचे कब्र में चला गया और उसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं अभी। पूरा कचरा दिमाग में भर दिया गया। क्या भर दिया गया? कचरा। थोड़ा जोर से बोलिए। कचरा। एक्चुअली भारत में जब अंग्रेज राज कर रहे थे तो अब इंग्लैंड से सारे लोगों को तो लाना संभव नहीं था भाई। उनको रेलवे ट्रैक बिछाना था, ट्रेन इंजन दौड़ाना था, पायलट चाहिए था, उनको आदमी चाहिए था। अब भारत में पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, तो हुआ क्या? इनको पढ़ाया गया भाई, जानवर से तो काम नहीं ले सकते। संस्कृत में एक श्लोक था कि शिक्षा के बिना मानव मानव नहीं, पशु के समान है। शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन अब शिक्षा कौन सी शिक्षा? उनको डर था कि अगर इनको शिक्षा दे देंगे तो ये सब आजादी मांगने लगेंगे, फिर देश में राज करना मुश्किल हो जाएगा। अब इनको पढ़ाना भी है और साथ में शासन भी करना है भारत में लंबे समय तक, तो कौन सी शिक्षा दिया जाए? तो आपने जीके पढ़ा होगा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। इंडिया में कौन आया था? लॉर्ड मैकाले। एक्चुअली अंग्रेजों के राज में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था, पूरी धरती पे राज किया उन्होंने, और उनको इस तरह का शिक्षा पद्धति बनाने में महारत हासिल था कि उनके शिक्षा पद्धति के द्वारा शिक्षित व्यक्ति को अच्छे से अच्छा नौकर बनाया जा सके, मालिक नहीं। हेलो, अब वो आया इंडिया में, इनको कौन सा पढ़ाई कराया जाए? नौकर वाली। पढ़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि, पढ़ जल बनाने की विधि। अमीर बनने की विधि पढ़ाई नहीं किया, मालिक बनने की विधि पढ़ाई नहीं किया। अगर ये सारी विधि पढ़ जाते तो अंग्रेज को राज करना मुश्किल हो जाता। यस और नो? यस। और इसीलिए उन्होंने ऐसा पाठ्यक्रम लाया कि उनके पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ा हुआ एक व्यक्ति नौकर बने। आज देख रहे हैं नौकरी के लिए अभी चुनाव था प्रधानमंत्री का, कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ था। बेरोजगारी था ना मुद्दा? यस। थोड़ा जोर से बोलिए। यस। आज भारत में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। हर साल 70 लाख ग्रेजुएट, 1 करोड़ ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं भारत में। नौकरी है नहीं और तैयार हो रहे हैं। आप बताइए, ये जो ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री ये लेकर के क्या करेंगे? इनको समझाइए आरसीएम। इनके दिमाग में 12 लीवर का ताला जड़ जाता है। आज जितना अनपढ़ लोग आरसीएम में सफल है, पढ़ा लिखा लोग सफल नहीं है। कारण क्या है? समझ पढ़ लिख जाने के बाद दिमाग पे ताला लग जाए, 12 लीवर का ताला लटक जाता है। मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि सारे ताले टूट जाएंगे, लेकिन अगर एक पीएचडी किया हुआ है उसका ताला नहीं टूटेगा। आज मेरा बड़ा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने उसको अपनी इनकम दिखाई 9,42,000, हर महीने की इनकम दिखाई, रुतबा दिखाया, वीडियो दिखाया, यूट्यूब दिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने पूछा कि तुम कब करोगे? अच्छा ये बताओ, मैं इतना पढ़ाई किया, सीए किया, सब बाल उड़ा लिए, यही आरसीएम कर दी? वो ताला नहीं टूटता। मैं क्या बोलूं? नहीं करता भाई। वो रिटायर हो जाएगा तब भी नहीं करेगा, 2-4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। सब बताता हूं, सारी विद्या फेल हो जाती है।
12 लीवर का ताला जड़ा हुआ है, वो टूट ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है सर? यस तो बहुत जरूरी है, आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। कौन सी बुक्स? मालिक बनने वाली। कौन सी बुक्स? मालिक बनने बोलिए वाले, मेरे साथ, कौन सी किताब? मालिक बनने वाले। आज वक्त तक कौन सी पढ़े? बोलिए जोर से। देखो, सत्य को बोलो, हिचकिचाओगे ना तो फंस जाओगे बीच मझधार में। मैंने भी मास्टर डिग्री लिया, सोशियोलॉजी से एमए किया। मेरे पास भी बड़ी डिग्री थी, मेरे ताले भी बहुत मजबूत थे, लेकिन सुजीत कुमार सिंह ने आके तोड़ दिया। बीएससी पार्ट 1 के छात्र थे सुजीत कुमार सिंह जी। मैंने सोचा कि यार, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतनी बड़ी डिग्री, कॉलेज यूनिवर्सिटी का टॉपर, फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड को क्वालिफाई किए, मात्र 150 लड़के थे, उसमें मेरा अपनी जगह बनाई, और कर क्या रहे हैं? बैंक में 15,000 की नौकरी, बोलिए नौकरी। मेरे पेन में तो बड़ी ताकत थी, लेकिन कहते ना कि ट्रैक रेलवे इंजन में बड़ी ताकत होती है, 100 बोगी को खींच सकता है वो, लेकिन अगर सड़क पे उतार दिया जाए और बैलगाड़ी से कंपटीशन कराया जाए, कौन जीतेगा? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। वही हाल मेरी थी। मेरी इंजन में पावर बहुत थी, मेरे पेन में बहुत पावर थी, लाखों करोड़ों का मैं बैंक का लोन पास कर दिया करता था, लेकिन अपने लिए अगर खाते से भी पैसा निकालना है तो मेरा सिग्नेचर कोई और करेगा, मैं नहीं पास कर सकता अपना वाउचर। कमाल की चीज है। सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मेरी ट्रेन कहां चल रही थी? रोड पे। मेरे को दिखाई दिया मेरी पटरी आरसीएम है, और अपनी इंजन को कहां लाके सेट कर दिए? आरसीएम की अब बटरी। पूरा एक्सीलेटर पर चढ़ गए, दबाए नहीं। 18 साल से चढ़े हैं, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, और उतरेंगे भी नहीं। अब तो धक 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 चल रहा है 100 के स्पीड में। अब जो सामने आता है सब कुछ तोड़ता हुआ निकल जाता है। यस। अरे मेरे दोस्त, जिस दिन मेरी बात को समझ गए ना और अपनी जिंदगी में उतार दिए ना, साला कोई कंपटीशन में रहेगा ही नहीं। बड़े बड़े सूरमा ना आपके सामने आके ना पैर पकड़ लेंगे, कहेंगे जेआरसी मैं भी करूंगा। आज स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर 2.5 लाख की नौकरी रिजाइन करके इज डूइंग आरसीएम। एसपी वर्मा साहब, नाम सुना आप लोगों ने? हमारे डाउनलाइन में, मैंने इनको ज्वाइन कराया। आज यूनियन बैंक के सीनियर मैनेजर मिस्टर राजकुमार जी, स्टार अब्रॉड। एसपी वर्मा साहब रूबी अचीवर, राइजिंग कोर, अभी कोर में आने वाले हैं। राजकुमार जी सीनियर मैनेजर, स्टार अब्रॉड अचीवर, मैंने ज्वाइन कराया। सब नौकरी छोड़ के कर रहे हैं। आज 150 ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक, यूनियन बैंक के मेरे साथ काम कर रहे हैं। दे ऑल आर डूइंग आरसीएम। गाड़ी चल रही है, किसी की औकात नहीं है कि रोक दे मेरी गाड़ी को। रोक रहा तो छोड़ दो, सामने खड़ा नहीं हो सकता, रौंदता हुआ निकल जाएगी। इसलिए कहता हूं कि आने वाले समय में अंबानी जी को भी चैलेंज पी कुमार देगा। इस दुनिया में बड़े बड़े सूरमा होते हैं ना, उनको भी चैलेंज देने वाला पैदा हो जाता है। यस और नो? यस। कोई भी ताकतवर नहीं है इस धरती पे। मेरे को ये सिस्टम मिला जिसका नाम है आरसीएम। आपकी इंजन में ताकत है ना, चढ़ाओ इसको आरसीएम पे और दौड़ाओ। किसी की औकात नहीं कोई खड़ा हो जाए सामने। प्रॉब्लम क्या है? आरसीएम तो काम कर रहे हैं बड़ा, और सोच है छोटी। तो परिणाम निकलेगा क्या? छोटे। जोर से बोलिए। छोटे। हम लोगों को आरसीएम समझाने जाते हैं, समझाने नहीं जाना है भाई साहब, आरसीएम बताने जाना है। बताइए कि देख ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं लग गया हूं, मैं तो कामयाब होऊंगा, मेरे साथ हाथ मिलाओ, तुमको भी कामयाबी तक लेके जाऊंगा। हम समझाएंगे तो कोई नहीं समझेगा। ठीक है? टी फॉर टिप्स।